श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों का मैसेज आया कि सर आपने बोला था वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो भी स्पेन में हुआ। इतना भयानक तरीके से हुआ है कि ऐसा फील हुआ जैसे कोई भूकंप हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। तो मेरे जो ब्लास वाले वीडियो में मैंने बोला ही था, परमात्मा ही बुलवाता है, बाकी मैं कहाँ का ज्योतिष है ना, कौन सा दोस्ती मेरे पास, परमात्मा ही बुलवाते। तो मैंने बोला था कि पैसेंजर की जितनी सुविधा है उसमें ट्रेन, बस, हवाई जहाज इनमें ब्लास्ट होगा। अभी तक ब्लास्ट बस में चल रहा है। आज सुबह ही अहमदाबाद में एक बस में अचानक आग लग गई, सब पैसेंजर को बाहर निकाल दिया, इंजन में आए हुए पूरी बस जल गई। एक्सीडेंट हो रहे, भरपूर हो रहे। मैंने कई बार बोला कि एक्सीडेंट जोन में है और हम ब्लास्ट के जोन में हैं। तो अभी आग की घटनाएं और बढ़ेगी, एक्सीडेंट की घटनाएं और बढ़ेगी, और रेलवे की मुसाफरी अभी और दिक्कतें दे सकती है। यहाँ तक बोला है कि मैंने एक पैसेंजर प्लेन में अभी भी देख रहा हूँ कि शायद ब्लास्ट हो सकता है। किसी वर्ल्ड का बड़ा नेता, कोई सेलिब्रिटी प्लेन क्रैश में या हेलीकॉप्टर क्रैश में या दूसरी तरह उसका भी निधन हो सकता है। तो वो संपूर्ण संभावना की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ तक बोला था कि जैसे ही उत्तरायण के बाद जब पंचग्रही योग होगा और उसके बाद 23 जनवरी के जो मतलब उसकी जो ऑरा बन रही है, ग्रहों की जो फ्रीक्वेंसी जो सेट हो रही है, और उसमें जो 17 तारीख फरवरी से जो ग्रहण है और 2 मार्च को जो ग्रहण है, साथ में मंगल राहु की युति अगले महीने 23 फरवरी सराउंडिंग, फिर मंगल और शनिदेव की युति 2 अप्रैल के सराउंडिंग, फिर शनिदेव की मंगल पे दृष्टि। तो अभी तो कल से मंगल देव एकदम एक्शन में आ रहे हैं। एक्शन में तो थे लेकिन अभी अपनी मकर राशि में है, तो वो मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी मंगल देव का पूरा पराक्रम हम देखने अभी जा रहे हैं। अभी समझ गए, अभी तक तो जो भी था वो सैंपल ही था। तो अभी सब एक्सीडेंट की औरा बहुत बढ़ेगी। ट्रेन, बस, हवाई, जो भी यातायात के जो भी है, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा रहे हैं तो बी केयरफुल। मैंने तो बोला ही है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के पहले फर्स्ट वीक तक अननेसेसरी ट्रैवलिंग मत करना। घूमने का प्रोग्राम तो करना ही मत। कहीं पे भी कुछ भी हो, कहीं पे पहाड़ भी धस सकता है, और हम जल प्रलय भी देखेंगे, भूकंप भी देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट भी देखेंगे। युद्ध की ओर इतनी बढ़ेगी कि युद्ध में कई देश के राष्ट्रपति ऐसे ऐसे हथियार यूज़ करने की परमिशन दे देंगे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो और ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई फर्स्ट वीक है, वो 2027 में कैसे जाएगा हमारा सबका, पूरा विश्व का, उसका मतलब ये पाया रखने जा रहे हैं। आग की बात करें तो चिली के जंगल में ऐसी आग लगी है कि स्टेट रेस को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है। हजारों एकड़ जंगल नाश हो गए हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। सोचो कितनी भयानक परिस्थिति हो गई है। सब जगह मतलब कुछ न कुछ हो ही रहा है। प्रकृति भी अपना तांडव दिखा रहे हैं और मानव सहज तांडव हम देख रहे हैं ये युद्ध के द्वारा, ठीक है ना। टेररिस्ट अटैक भी अभी बहुत बढ़ेंगे, अनबिलीवेबल टेररिस्ट अटैक हो गए। तो जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक एकत्रित होती है ऐसी सभी जगह से अभी दूर रहने में ही मज़ा है, समझ गए। ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी ईरान का भी देख लो, है? धर्म की स्थापना के लिए धर्म मतलब अपनी धार्मिक मान्यता वाला शासन, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर क्या क्या हो रहा है। केमिकल वॉर जो हम दुश्मनों के साथ करते हैं, कोई भी देश की सेना, तो वो अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स का उपयोग किया जा रहा है। पब्लिक को हटाने के लिए जो वाटर का मारा करते, उसमें भी उन्होंने ऐसा कुछ मिला दिया है
कि 2-4 दिन के बाद वो व्यक्ति खांस के मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। अभी ये आप ये सोचो, मेरा आप ये आज का संदेश बनाने का, वीडियो बनाने का इंटेंशन, ये जो टेक्नोलॉजी है, मास डिस्ट्रक्शन की, मालूम भी नहीं पड़े, ये टेक्नोलॉजी अगर आतंकवादियों के हाथ में आ गई, ये लोग तो इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आतंकवाद के हाथ में आ गई तो क्या होगा। हमने दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसी दरमियान गुजरात से भी वो डॉक्टर, उनकी चैनल का एक पकड़ा गया, उसके पास जो जहर था, है ना, तो वो जहर तक्की में डाल दे तो पूरी सोसाइटी और कॉरपोरेशन की टक्की में डाल दे तो पूरा शहर ख़त्म हो जाए। तो ये जो मास डिस्ट्रक्शन की जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो आतंकवादियों के हाथ में आ गई है ना। तो ईरान की सरकार का ये अस्त्र जो मतलब केमिकल का, वो एक पानी का मारा करते उसमें डाल दिया, तो कई लोग बाद में 4 दिन 5 दिन के बाद उनको खांस के मर गए, मल्टीपल, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी पानी के अंदर और हवा से प्रजाओं का मास डिस्ट्रक्शन करने का जो ये टेक्नोलॉजी है, वो आतंकवादियों के हाथ में आ गया तो क्या होगा। हमारे देश में हम एक बार बच गए हैं, वो थैंक्स टू गुजरात पुलिस कि उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो वो गुजरात में भी कितने लोग मार डालते हैं। तो हमारे देश में भी हमें एज ए सिटीजन और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, जो ये सब देखते हैं, पुलिस और ये सब, जो, तो उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जहाँ से पूरे शहर को पानी ये लोग भेजते हैं, तो उधर भी बहुत कॉरपोरेशन को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टाइम है, बी केयरफुल। ये मत सोचना कि कुछ नहीं होगा, वक्त बहुत ख़राब है। और वक्त, ये जो असुरी शक्ति वो है, उनको इतना उत्तेजित कर रहे हैं। मैंने बोला है कि कल ही ने इनकी सबकी बुद्धि हैक कर ली है, तो उनकी उत्तेजना के कारण उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए भारत की प्रजा को हर स्टेट में तो सो केयरफुल। ईरान की टीवी चैनल, राष्ट्रीय चैनल हैक हो गई, उसमें ईरान के विरोध ही मतलब सब आ रहा है प्रोग्राम, ईरान की सरकार के विरोध करते हुए सब आ रहा है। तो टीवी चैनल तक हैक हो जाता है, तो आप सोचिए कि ये एआई क्या क्या कर सकता है। मैंने आगे भी बोला है, ये एआई इतनी बवाल करेगा कि उससे तीसरा विश्व युद्ध बहुत भड़क जाएगा। ये एआई सबके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अकाउंट में से पैसा लेके चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ गया, समझे। तो मैंने इसीलिए सबको बोला है, मैं अपने सभी दोस्तों को, कि बैंक में आप पैसा रखो तो लेटेस्ट में लेटेस्ट, सुबह 12 बजे पैसा डाला तो तुरंत ही स्टेटमेंट निकाल के अपने पास रखो, और अननेसेसरी पैसे बैंक में अभी रखो ही मत। कभी भी ये साइबर अटैक थ्रू एआई ऐसा होगा कि आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। सरकार के पास भी हिसाब नहीं रहेगा कि आपके पास कितना पैसा था, ठीक है। और सरकार भी कैसे चुकाएगी, वो डिले होगा, आपका पैसा गारंटी देगी, श्योरिटी देगी, लेकिन आपको भी तो बताना पड़ेगा नहीं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, क्योंकि एआई सब साफ कर देगा, डिटेल्स भी नहीं रहेगी उनके पास कि किसके पास। तो फिज़िकल रिकॉर्ड अभी सभी जगह बहुत ज़रूरी हो गया। आपके ऑफिस में चाहे किसी भी प्रकार का कामकाज हो, लेकिन उसका फिज़िकल रिकॉर्ड भी रखिए। एआई बहुत कुछ करवाएगा। एआई की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट भी बड़े बड़े भयंकर होंगे, हैक कर लेंगे वो सिस्टम को, ऐसे ही पागल कर देंगे सिस्टम को, ट्रेन एक्सीडेंट भी होंगे, मतलब हवाई एक्सीडेंट भी बहुत हो गए। कई जगह पे एआई के थ्रू बहुत कुछ होने वाला है। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट, मैंने बोला ही था कि दुनिया के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जो भी सत्ता में होंगे और विरोध पक्ष में भी जो होंगे, उन सब नेताओं की और प्रजाओं की बुद्धि हैक कर ली जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी ट्रंप ने तो वेनेजुएला का क्या हालत किया है ना,
अभी ग्रीनलैंड पे का भी करेगा, ब्राज़ील के साथ भी वो कुछ न कुछ कर सकता है, क्यूबा, ये सब। तो मतलब उसको लैटिन अमेरिका में सब अपना ही चाहिए, अपने ही कंट्रोल में चाहिए। तो अब रसिया को तो वो क्या बोल सकता है। तो रसिया भी अभी मिशन सोवियत संघ की ओर चलेगा। चाइना अपने क्षेत्र में जो ताइवान स्टेट है और वो उधर अपनी मतलब बादशाही करने बताने के लिए और रखने के लिए वो ऐसा ही काम करेगा जो अमेरिका कर रहा है। तो कौन किसको रोकेगा। अभी भारत ही क्या करता है देखो, है ना। हम तो एक्शन हुए तो रिएक्शन का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने बोल रहा हूँ कि भारत सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है कि अपने दुश्मनों को हम पे वार करने के लिए वक्त दे रहे हैं। जितना जल्दी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश में छुपे हुए ये गद्दारों का हिसाब जितना जल्दी कर ले उतना नुकसान कम होगा। नहीं तो हमारे भी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। वो 1.5-2 साल बहुत मतलब इमरजेंसी जैसे होगा। मिलिट्री को पूरा देश कंट्रोल करना पड़े, वहाँ तक परिस्थिति जा सकती है। और कई स्टेट में तो मिलिट्री शासन ही आ जाएगा। तो बहुत परिस्थिति गंभीर होने वाली है। तो ऐसे सिटीजन आपको सज्ज रहना पड़ेगा। ये एआई की वजह से आपके अकाउंट भी खाली हो जाएंगे। तो फिज़िकल मनी भी रखिए, है ना, गोल्ड रखिए, कि गोल्ड के छोटे छोटे कॉइन रखिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि आप थैली भर के पैसा मतलब बोरी भर के पैसा ले जाओगे और थैली भर के सामान आएगा। तो बोरी भर के पैसा ले जाने से अच्छा है कि गोल्ड के छोटे छोटे 1 ग्राम 2 ग्राम के सिक्के लेके जाओ, ठीक है। तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो थैली भर के पैसा लेके जाएंगे तो भी लोग लूट लेंगे। सबके पास तो 4 व्हील होती नहीं है ना, तो भी लूट लेंगे। क्या इनके लोगों के पास नहीं होगा तो क्या करेंगे। सरकार भी नहीं देख पाएगी उनको। हाँ, तो प्रजा क्या करेगी, लूटपाट ही होगी, है ना। तो ऐसे वक्त हम देखने जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए बोला कि शहर के बाहर गांव में भी अपना एक बड़ा प्लॉट रखिए, 1 आध बीघा जैसा रखिए, मतलब 2800 वार समथिंग। तो उसमें बीच में एक घर बनाए, आजू बाजू थोड़ा खेती हो सके, खुद मतलब थोड़ा सब्जी उगा सके, फल फ्रूट, पानी का एक कुआं, बोरिंग, ये सब आपको रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी आपके पास पैसा आया तो सिटी के पोस्ट एरिया में फ्लैट ले लिया, बंगला ले लिया, समझा मैं इसका किराया खाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। ना बैंक में जो पैसा है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा मिले तो बहुत है, एआई सब साफ कर देगा साइबर अटैक से, है ना। तो इंटरेस्ट की बात तो छोड़ो। और ये कौन किराया देगा, खाली भी नहीं करेंगे मकान, आप करा भी नहीं सकते। सरकार भी मना कर दी कि भाई ऐसी परिस्थिति में आप किसी को मकान खाली नहीं करा सकते, क्योंकि सब कैसे वो आपका किराया चुकाएगा। कोई इंसान चाहे उसका धंधा व्यापार सब बंद हो जाएगा तो आपको किराया कैसे देगा। तो भूल जाना फिर मकान, वो फ्लैट वो तो जिसके कब्जे में वही हो जाएगा ना। गवर्नमेंट भी क्या करे, उनको तो उनका ही साथ देना पड़ेगा। अभी नौकरी चला गया, बिजनेस चला गया, अकाउंट में से पैसा साफ हो गया तो आपका किराया कैसे देगा। तो बहुत दिक्कतें आप सब देखने जा रहे हो। हम सब रियल एस्टेट का तो भजिया बन जाने वाला है। हाँ, क्योंकि कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। अभी 1 CR 2 CR से नीचे कोई फ्लैट नहीं है, मकान नहीं है। आदमी 1.5 लाख कमाएगा पगार, इतने लोग कितने हैं। और 1.5 लाख के पगार में से 70-80 हज़ार तो बैंक के हर महीने की किस्त में निकल जाते हैं। तो क्या खाएगा, क्या करेगा। और ऐसे लोग भी कितने हैं जिसकी हर महीने 1.5-2 लाख इनकम है कि जो वो फ्लैट खरीदेगा, बंगला खरीदेगा। तो बहुत अंधाधुंधी होने वाली है। फिर हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। लेकिन जो ये जो काल चक्र है, जो गंती चलने वाली है, इसमें जो पीसेंगे बहुत लोग पीस जाएंगे। मैंने बोला कि आपका फ्लैट और मकान भी वो खाली नहीं करेगा, कहाँ जाएगा वो बंदा।
उसकी इच्छा होगी कि आपको किराया दे तो भी क्या करेगा, उसका सब चौपट हो गया तो वो आपको कैसे किराया देगा। जब तक वो फिर से संभाले नहीं तब तक वो आपको वो रहेगा, आपके फ्लैट में ही रहेगा, और आपको इतने वक्त तक का उसको किराया भी माफ़ करना पड़ेगा। और सरकार कुछ ऐसा भी कहीं डला सकता है कि नहीं भाई आप खाली नहीं करा सकते, तो क्या करोगे आप। तो ये फिजल के इन्वेस्टमेंट सब दूर रहने में ही मज़ा है। और ऐसे भी मैंने तो आप बोला ही है कि इंटरेस्ट खाना और मकान का किराया खाना, ये दोनों हमारी संस्कृति हमारे धर्म में तो है ही नहीं। क्या हम तो ये बोलते थे ना, हमारा एक भजन है कि कोई तारे आंगणे आवे तो इन्हें पूछजे, इन्हें उसको खाने का पूछना, हो सके तो उसको रात को रुकने के लिए जगह देना। तो ये तो हमारी संस्कृति है। तो जो किराया खाने के लिए जो मतलब करते हैं तो उनकी तो बहुत खराब हालत आगे होने वाली है। दूसरा मैंने बोला ही था, परमात्मा की कृपा से कि सब NRI वापस आएंगे। तो देखो बांग्लादेश में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हिंदुओं को आना पड़ेगा। तो किसी ने मुझे पूछा कि सरकार ईरान से सबको ला रही है तो बांग्लादेश से क्यों नहीं ला। ईरान से ला रही है तो उनको वो उधर की हमारी एम्बेसी में जाके बोला है कि भाई हमको जाना है। वो स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए गए हैं, कोई बिजनेस के लिए गए हैं, कुछ किसी वजह से गए हैं, तो वो एम्बेसी में जाके कांटेक्ट करते हैं तो वो भारत उसको लेके आती है, ठीक है ना। बांग्लादेश में इतना कुछ होता है तो उनको बोलो बांग्लादेश के एम्बेसी में जाके कांटेक्ट करे, अगर उनको आना है तो भारत सरकार उनको वापस लाएगी। वो तो उनको ही मतलब रजूआत करनी पड़ेगी, नहीं कि भाई हमको इधर से निकालो। वो लोग नहीं करते तो फिर भारत सरकार क्या करेगी। हाँ भाई, मांगने बिना तो माँ भी विरस्ती नहीं है, तो मांगना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाँ, वो बांग्लादेश की आवाम को एम्बेसी में जो हिंदू है उधर भारत सरकार की एम्बेसी है उधर जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हमको इनसे निकलना है, चाहे वो 1 फैमिली हो, 10 फैमिली हो या 10,000 फैमिली हो। बोलेंगे तो लाएंगे ना, बोलते ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। ऐसी ही परिस्थिति अमेरिका में है। हाँ, बस एक रीज़न चाहिए। हाँ, चलती गाड़ी से भी आपको उठा लेते हैं, नई गाड़ी रोकी तो गोली मार देते हैं। मैंने बोला ही था कि उधर की सरकार, उधर का विरोध पक्ष, उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उधर की बेसिक जो मूल सिटीजन है वो उनकी ये साजिश है, आपको भगा के ही रहेंगे। आप चाहे 70 साल से रह रहे हो, 50 साल के रहो, देखो आपके सामने धीरे धीरे होता है, आपको मालूम नहीं होता। पहले सब ये क्या बोल रहे हैं संजू बाबा, बस बोलते ही जाते, फेंकते ही रहते हैं, लेकिन सब देखो आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी हो, आपको वानस आना पड़ेगा, नहीं तो उधर गोली मार देंगे, आपके घर जला देंगे, गैस स्टेशन जला देंगे, बस स्टेशन जला देंगे, जहाँ भी होगा आप खड़े होंगे गोली मार देंगे, कुछ भी। वो एक ऐसा माहौल, जैसे अपने कश्मीर में कैसा टेररिस्ट माहौल पैदा कर रखा था। हाँ, तो हम घूमने भी नहीं जा सकते थे इतना, मतलब तो वैसा माहौल अभी अमेरिका हो या पूरे यूरोप में ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप जैसे कश्मीर से पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, तो वैसे ही ऑल NRI को, यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो, सबको आना पड़ेगा, फिर ये कनाडा हो, कुछ भी हो। ऐसा हाल हम सब NRI का उधर हमारे सब भारतीयों का होने का है। अब ट्रम्प का भी दिमाग कैसा सटक गया है। वो तो टैरिफ सर्कल में रिंग मास्टर होता है ना, बस वो उसके बाद टैरिफ का हंटर है। जिसको भी होता है वो बस टैरिफ का हंटर दिखाता है। उसको अभी बोल रहा है मैं तो ग्रीनलैंड लेके ही रहूँगा, चाहे तुमसे कुछ भी कर लो। और यूरोप वाला ने उधर अपने सैनिक भी भेजे हैं, इनकी ताकत है ये अमेरिका से लड़ने की। हाँ, तो 10% तो उनको डाल दिया 1 फरवरी से, जो भी उसका विरोध कर रहे हैं ग्रीनलैंड को कब्जा करने, किसी का कुछ नहीं होने वाला। ये अमेरिका अभी रसिया की मतलब रसिया के रास्ते पे निकल पड़ा। हाँ, वो उसकी मतलब वो अपने नेचर में ही था। आज तक वो चाइना का और रसिया का विरोध कर रहा, लेकिन वो उसने क्या किया, उसने वही किया जो मार्ग पे रसिया चला है, जो मार्ग पे चीन जाना है। वो चीन को ताइवान हड़प करने से, वो उसके अड़ोस में जो फिलीपींस है, जो भी राष्ट्र है, तो उसको हड़प करने से भी कौन रोक पाएगा। कि सब जगत के सब जमादार ही चोर हो गए। तो जब राजा ही चोर हो जाए मैंने बोला ना कि ईरान की हालत देखो कि राजा ही अपनी प्रजा के ऊपर
केमिकल वॉर कर रहा है अपनी प्रजा के साथ, तो फिर प्रजा कहाँ जाए? हाँ, तो ये सब अमेरिका और रसिया और चाइना अपने अपने मिशन पे निकल पड़े, तो फिर भारत क्या करेगा? भारत भी वही करेगा। हाँ, कौन किसको रोकने वाला है ना? जो परमात्मा की वाणी है कि आगे चलेगी मुस्लिम की सेना, ईसाई मतलब आगे चलेगी मुस्लिम की सेना, पीछे चलेगी लाल सेना, चीन की सेना, है ना? तो और वो एक बाय एक यूरोप को ख़त्म करते हुए अमेरिका की दरवाजे तक पहुंच जाएगी, और इतना भयंकर अमेरिका के ऊपर अटैक होगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना भी बचेगा, आज भी बताऊं, इतना भी अमेरिका बचेगा तो भारत और रसिया की मेहरबानी से बचेगा। और आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे लाल सेना, चीन सेना। तो मतलब यूरोप ख़त्म करते करते वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब भी मैं सोच रहा था कि अमेरिका इनकी मदद नहीं करेगा, तो अभी माहौल ही ऐसा बन गया कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, है ना? तो आगे अमेरिका कैसे इन लोग को मदद करने जाएगा? हाँ, कितना कल की रुद्र भगवान की क्या गेम है। और हमारे ऋषि मुनि संतों जो 500 साल पहले जो भविष्य मालिका में भी जो लिखा है, ऐसे कई ग्रंथों में है, तो कितना उनका दूर का विज़न है कि वही दिशा में जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि ये मुग़ल की सेना 1 बाय 1 यूरोप को ख़त्म करते आगे बढ़ेगी तो अमेरिका इनको रोकेगी नहीं। पर अभी देखो आपके सामने ही पिक्चर है कि फ्रांस और ये सब के सामने अमेरिका, और उन्होंने तो सेना भी दी है ग्रीनलैंड को कब्जे करने, मतलब यूरोप और अमेरिका भी आमने सामने आ जाएंगे। तो नाटो का भी गर्दन सामने दिख रहा है, तो मतलब वो लोग भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो यूरोप पे जब मुग़ल की सेना आगे चढ़ाई करती जाएगी तो अमेरिका उनको बचाने नहीं आएगा। कैसे आएगा? अभी से ही वो दुश्मनी एक दूसरे के दुश्मन बनने जा रहे हैं, तो वो पिक्चर भी क्लियर हो रहा है एकदम, ठीक है। तो यूरोप वाले तो अभी फंस गए 2 फेज़ में। एक फेज़ यूरोप का, एक फेज़ वो जो रसिया यूक्रेन का वॉर है उसमें फंसे। अब दूसरा फेज़ ओपन हो रहा है, वो भी अमेरिका के सामने। तो यूरोप वाले तो सैंडविच हो गए। अभी बस इंतज़ार चीन का है मुझे कि वो कब ये मुस्लिम कंट्रियों को बोलते हैं कि आप यूरोप पे चढ़ाई करो। बस इतना अभी पिक्चर क्लियर होना बाकी है। जैसे ही चीन की आगेवानी में मुग़ल की सेना निकलेगी अपने यूरोप को कब्जे करने में, बस अभी ये सीन बाकी है। वो सीन आ गया तो फिर वो बात भी आ गई कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। लेकिन जो भी मुझे समझ में आता है, जो मुझे दिखता है, इसके हिसाब से 2028 तक सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल है, मैंने बोला ही है। तो देखो क्वार्टर फाइनल में कौन कौन सी टीम बाहर निकल जाती है, मतलब कितने राष्ट्र, तो ये 28 के पहले ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। वेनेजुएला से तो शुरुआत हो रही है ना? तो क्वार्टर फाइनल में ही तय हो जाएगा कि 28 से 32 सेमीफाइनल में कौन जंग लड़ेगा, फिर 32 से 34-35 फाइनल। वही दिशा में जा रहा है। बस मज़ा आ रहा है कि परमात्मा की वाणी कितनी मतलब गहन है ना? तो 500 साल पहले भी उन्होंने लिख लिया। भविष्य मालिका के एक्सपर्ट सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का उधर उस समय भी जब उसका सर्जन नहीं हुआ था उसके पहले उल्लेख हो गया है। जैसे कल की भगवान का अवतार होने से पहले ही सब बातें हमको बता दी गई कि वह ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी तो कल की रुद्र भगवान आएंगे। किसी ने मुझे आज फिर से मैसेज किया व्हाट्सएप में कि सर सभी शास्त्र का तो बोल है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है तब कल की भगवान आए, तो अभी ये सब क्यों चल रहा है और ये सब कल की आ रहा है, कल की आ रहा है। तो मैंने बोला कि आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल की रुद्र अवतार आ रहे। मैं केवल कल की शब्द का यूज़ नहीं कर रहा, सब लोग करते हैं पूरा गांव। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल की रुद्र अवतार है।
और मैं यहाँ तक बोलता हूँ ये हरि और हर की लीला है। बस ये कल की रुद्र अवतार बोलने के पीछे मेरा कुछ तो वो होगा ना, है ना। हाँ ना समझे वो अनादि है। और कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कल की भगवान कब आएंगे। मैं भगवान को पूछूं कि आप कब आने वाले हो, कब प्रकट होने वाले। भाई इसकी इतनी ताकत किसी की भी नहीं है, वो ऋषि मुनि संत अवधूत की भी नहीं है कि वो परमात्मा को पूछे कि वो कब प्रकट होने वाले। हाँ, उनकी लीला सब देख रहे हैं और जो वाइब्रेशन आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, वो हम आप लोग तक शेयर करते रहते हैं। कुछ हमारी भी गलती हो सकती है उनकी बात, उनके वाइब्रेशन समझने में, क्योंकि हम तो एक मनुष्य है, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले तो मानव सहज भूल हमसे भी हो सकती है। लेकिन कोई बंदा इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है कि जो बता सके कि कल की रुद्र भगवान कब लोगों के सामने आ रहे हैं। और जिसको मालूम है, जो इसका भक्त है, वो जिसको मालूम है, जो त्रिकालदर्शी है, वो ये बातें आपको क्यों बताए। वो तो परमात्मा की लीला में उसके साथ मग्न है, उसके हिसाब से आगे का मतलब वो कार्य करते हैं, वो ऋषि मुनि संत अवधूत। तो ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे अवधूत का उदय अचानक होता है और अवधूत अपनी लीला अचानक समेट लेते हैं। जो भी रंगअवधूत महाराज से, गजानन महाराज से, वासुदेवान सरस्वती महाराज से, नूसी सरस्वती बाबा से, साईं बाबा से, जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी संतों के साथ, बजरंग दास बाबा की, तो देखो वो अचानक ही उनका उदय होता है और अचानक ही उनका लय हो जाता है। तो ऐसी बातें बताना वो अवधूतों भी जरूरी नहीं समझते, संतों भी नहीं समझते, तो अवतारी पुरुष क्या क्यों बताएंगे। तो थोड़ा अपने सनातन धर्म और संस्कृति को समझिए और उसके हिसाब से बस आपका काम है। इंतज़ार करो, लेकिन आपका काम क्या है, आपको अपने आप को अभी सज्ज करने का टाइम है कि शुद्ध सात्विक जीवन जिए। चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मांसाहार, मदिरा, जुआ जितनी भी है वो आदतें छोड़िए। आप शुद्ध शाकाहारी है लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भी आप गुनाह में हैं। तो बहुत कुछ आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो बदलाव लाइए, बाकी का हरि का काम है, वो हरि ही करेंगे। बस हमको इंतज़ार करना है, भक्ति करना है, नित्य नाम स्मरण करना है। आपके जो भी इष्ट देव है उसका नाम स्मरण कीजिए। ऐसा कुछ गुरु महाराज ने भी नहीं बताया कि केवल माधव नाम जपोगे तो ही बचोगे। तो वो तो माधव के भक्त हैं तो ऐसा बताते हैं। जैसे हम हर रोज़ वीडियो की शुरुआत से गुरुदेव दत्त से करते हैं, तो राम वाले होंगे तो राम का बताएंगे, कृष्ण वाले कृष्ण। लेकिन आपके जो भी इष्ट देव है, इवन ईसाई लोग मेरे, जो भी जैन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी इष्ट देव है, आपके पास जो भी नाम है, स्मरण है, जो मंत्र है, उसको भजिए। कुल देवी का भजिए। आप जो भी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है उसका नाम स्मरण कीजिए। और मेन वस्तु तो बदलाव, अब खुद में बदलाव होगा तो मैं तो बोलूँगा कि पूरा गांव भूकंप से गिर जाए, आपके मकान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने आप में बदलाव किया। शुद्ध सात्विक जीवन जीने लगे, चरित्र को संभाल लिया, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, ये सब बुराइयों से दूर हो गए। टीवी पे, मोबाइल में जो न देखने की चीज़ आती है, सुनने की, उससे दूर हो गए, एकदम प्यार हो गए। साथ में नाम स्मरण भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। तो आपकी खुद की ऑरा इतनी बढ़ जाएगी तो परमात्मा की ऑरा के साथ वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र आपको नहीं छुएगा। फिर आप कहाँ भी हो, समंदर के बीच में भी हो ना भाई, तो भी बच जाओगे। समझ में? तो हरि की लीला है, हरि ही करते हैं। बस आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को बदलाव लाइए। बस यही समय की मांग है। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।